नमो नमः। आज हम संस्कृत विषय के कक्षा 7 का संस्कृत भारती नामक पुस्तक भाग 3 का पाठ 9 समाचार पत्रस्य आत्मकथा पढ़ेंगे। समाचार पत्रस्य आत्मकथा, इसका अर्थ है समाचार पत्रों की आत्मकथा। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समाचार पत्र का संबंध आत्मकथा से बताया गया है। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, संबंध कारक है। पाठ 9 समाचार पत्र से आत्मकथा। सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमें जो ये चैप्टर पढ़ते हैं, हम पाठ पढ़ते हैं, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको भी वैसे ही प्रैक्टिस करनी है आपकी बुक से। आप ध्यान से सुने, एक बार सुने, 2 बार सुने, ध्यान से सुने और उसको समझने की कोशिश करें और फिर आप अपनी बुक से उसको पढ़ने की कोशिश करें। यदि आपको वो पढ़ना आ जाता है तो तभी हमारा ये चैप्टर पढ़ना सार्थक माना जाएगा। हम उसके लिए हेल्प ले सकते हैं कि अपना जो शब्दार्थ है उनको पहले से समझ लें। इसमें नीचे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, उनको समझ लें। मेरी ये अनुवाद जो मैं करके बता रहा हूँ इसको 2 बार ध्यान से सुन लें। फिर जब आपको खुद को करना आ जाएगा तो फिर आपको इसके प्रश्न उत्तर भी बहुत आसान लगेंगे और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पाठ 9 समाचार पत्र से आत्मकथा। अहम एकम दैनिकम समाचार पत्रम अस्मि। इसमें कहीं कहीं जगह पे 2 शब्द एक साथ जुड़े होते हैं संधि के माध्यम से, तो हमें पहले उनके अनुवाद करने में उस बात का ध्यान रखना है कि उन दोनों को अलग करें। तो जैसे अहम एकम, इसको हम अलग करेंगे तो अहम धन एकम। अहम यानी मैं, एकम यानी एक। दैनिकम यानी दैनिक, समाचार पत्रम धन अस्मि। समाचार पत्रम यानी समाचार पत्र को, अस्मि का मतलब हूँ। मैं एक दैनिक समाचार पत्र हूँ। इसमें समाचार पत्र जो है न्यूज़पेपर, वो अपनी आत्मकथा सुना रहा है, अपने बारे में बता रहा है सब, कि उसकी क्या विशेषता है, वो क्या करता है ना, क्या चीज़ें उससे हमें पता चलती है, वो क्या भागीदार बनता है देश के लिए, तो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है, अपना परिचय दे रहा है। मयि देशस्य विदेशानां च घटनाः सचित्रं लिखिताः सन्ति। मयि मेरे द्वारा, देशस्य विदेशानां च देश और विदेशों की, च का अर्थ है और, मेरे द्वारा देश और विदेशों की घटना, सचित्रम यानी सचित्र, लिखिता यानी लिखी गई है, मतलब मई यानी मुझ में देश, च यानी और, विदेशों की, देश और विदेशों की घटना सचित्र लिखी गई है। मतलब वो अखबार कह रहा है कि मेरे अंदर, मेरे पृष्ठों पर देश और विदेश की घटना सचित्र यानी चित्रों सहित लिखी गई है। संसारे प्रतिदिनम नवीना नवीना घटना घटन्ते। संसार में प्रतिदिन नवीन नवीन, नई नई घटना घटती है। ये इसमें घटन्ते जो है, ये धातुएं 2 प्रकार की होती है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। हमारे ज़्यादातर हमारी क्लास में जो है वो परस्मैपदी का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ये आत्मनेपदी है। अतः प्रतिदिनम नवीनेन रूपेण हम आगच्छामि। इसलिए प्रतिदिन नए, नवीन यानी नए, रूप में, नए रूप में या रूप से, अहम यानी मैं, आगच्छामि यानी आता हूँ। इसलिए जब नई नई घटनाएं घटती है तो मैं हर दिन नए रूप में आता हूँ, नए रूप में होता हूँ। नई नई घटनाएं, कहानियाँ, सब चीज़ें होती है। पृथिव्याम असंख्यासु भाषासु मम प्रकाशनम अस्ति। पृथ्वी पर असंख्य भाषाओं में, पृथ्वी पर असंख्य भाषाओं में मेरा, मम यानी मेरा, प्रकाशनम अस्ति प्रकाशन होता है।
इसमें ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, असंख्यासु भाषासु, है ना। संचार माध्यमेषु मम प्रमुखम स्थानम, संचार के माध्यमों में मेरा प्रमुख स्थान है। संचार के माध्यमों में मेरा प्रमुख स्थान है। अगला पैराग्राफ, अतः प्रतिदिनम प्रातः बहुषु ग्रहेषु गच्छामि, इसलिए प्रतिदिन प्रातः यानी सुबह, बहुषु यानी अनेक, ग्रहेषु यानी घरों में, गच्छामि यानी जाता हूँ, इसलिए प्रतिदिन सुबह अनेक घरों में मैं जाता हूँ। ये अखबार बोल रहा है, सुबह सुबह आता है वो हमारे घरों में। नगरम भवतु अथवा ग्रामः, नगर हो, भवतु यानी हो, अथवा ग्राम अथवा गांव। मम सर्वत्र आदरो अस्ति, मेरा सभी जगह आदर होता है। अस्ति का मतलब है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, मेरा सभी जगह आदर है। सर्वे मयि लिखितान विषयान पठन्ति, सभी, मयि यानी मुझ पर, मयि यानी मुझ पर, लिखे विषयों को पढ़ते हैं, मुझ पर लिखे विषयों को पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना, यहाँ देखो लिखितान और विषयान दो एक जैसी विभक्ति के शब्द आए हैं, है ना। तो इसमें विशेषण विशेष्य होता है, जहाँ भी विशेषण विशेष्य होगा उन दोनों में सेम एक जैसी विभक्ति आएगी, ये ध्यान रखना है। ये शब्दों का एक ऐसा जोड़ा है जिसमें एक जैसी विभक्ति लगती है, ठीक है। मम चित्राण्यपि पश्यन्ति, मेरे चित्रों को भी देखते हैं, मतलब लोग मुझ में लिखे अनेक विषयों को पढ़ते हैं और मेरे चित्रों को भी देखते हैं। मम हृदय जाति धर्मादीनाम भेद विचार नास्ति, मेरे हृदय में दिल में जाति धर्म आदि का भेद विचार नहीं होता है। मतलब जब मेरे अंदर खबरें आती है तो वो किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होती है, ऐसा कोई मेरे भेद विचार नहीं होता है जाति और धर्म का। मयि तत्कालिकाः समाचारा भवन्त्येव, मुझ में तत्कालिक समाचार ही होते हैं। मयि यानी मुझ में, भवन्ति एव, भवन्ति यानी होते हैं, एव यानी ही, तात्कालिक यानी करंट, हाल के ही, मतलब ताज़ा ताज़ा हाल ही के समाचार पत्र ही मेरे अंदर होते हैं। बालानां कृते मनोरमा बाल कथा चित्राणि चात्र भवन्ति, बच्चों के लिए, कृते का मतलब के लिए, मनोरमा बाल कथा और चित्र यहाँ होते हैं। मतलब मनोरमा एक बुक का नाम है, बाल कथा बच्चों की कहानियाँ और चित्र आदि होते हैं। क्रीड़ा विज्ञानम चलचित्रम राजनीति इत्यादय अत्र सर्वम संभवति, क्रीड़ा यानी खेल, विज्ञान, चलचित्र का अर्थ सिनेमा, राजनीति आदि यहाँ सभी संभव है। मतलब मेरे अंदर ये सब चीज़ों का मिश्रण होता है, ये सब चीज़ें मेरे अंदर आती है। खेल का अलग पृष्ठ होता है, विज्ञान के बारे में आता है, सिनेमा के बारे में आता है, राजनीति के बारे में और कई अन्य विषयों के बारे में भी आता है, स्वास्थ्य वगैरह सब, है ना। अगला पैराग्राफ है, सुखम भवतु अथवा दुखम, सुखम भवतु अथवा दुखम, सुख हो अथवा दुख, या सुख हो चाहे दुख हो, कस्यचित् नेतुः सम्मानः भवति अथवा मृत्यु, किसी, कस्यचित् यानी किसी, नेतु यानी नेता का, सम्मान हो, सम्मान भवति यानी होता है, अथवा मृत्यु होती है। रमणीय उत्सव अथवा भीषण भूकंप, सुंदर उत्सव होता है अथवा भीषण भूकंप। सर्वेष्वेव विषयेषु अहम समान रूपेण व्यवहरामि, सभी
सर्वेषु एव सभी विषयों पर अहम यानी मैं समान रूप से व्यवहार करता हूँ। मतलब इसमें यह बताया गया है कि चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का हो, सुख का समाचार हो दुख का हो, कोई नेता का सम्मान हो उसकी मृत्यु हो, कोई उत्सव के बारे में हो या भीषण भूकंप के बारे में, मैं हमेशा हर विषय पर समान रूप से व्यवहार करता हूँ, यानी निष्पक्ष होकर अपनी बात को, अपने समाचार को प्रस्तुत करता हूँ। मित्राणि, हे मित्र, संबोधन बोधक है। अहम भवताम एकम मित्रम अस्मि, मैं आपका ही, भवताम यानी आपका, एकम यानी एक, मित्रम यानी मित्र, अस्मि का मतलब हूँ। ये टुकड़े करके मैंने बताया आपको। मैं आपका एक मित्र हूँ। इदानीं भवन्तः एव विचार्येयु, इस समय आप ही विचार करें। मादृशस्य मित्रस्य कथम उपयोगः भवेत्, मेरे जैसे मित्र का, मादृशस्य यानी मेरे जैसे मित्र का, कथम यानी कैसे, उपयोग, भवेत का मतलब होना चाहिए। आप ही खुद विचार करें कि मेरे जैसे मित्र का कैसे उपयोग होना चाहिए। कथम अशिक्षिता ग्रामीणा जना अपि मम माध्यमेन जागरूकः भवेयु, कैसे अशिक्षित ग्रामीण लोग भी मम माध्यमेन मेरे माध्यम से जागरूक होने चाहिए। कैसे अशिक्षित ग्रामीण लोग भी मेरे माध्यम से जागरूक होने चाहिए। कथम मयि प्रकाशितम विज्ञानम साहित्यम क्रीडादिकम संसारस्य हिताय आगच्छेत्, कैसे मुझ में प्रकाशित विज्ञान साहित्य खेल आदि संसार के हित के लिए आए, संसार के हित के लिए प्रस्तुत हों। सजग, पाठ का नाम। एतै विचारै एव मम देश सेवायाः मार्ग प्रशस्त भविष्यति। सजग पाठकों के एतै विचारै, ये देखो यहाँ भी वही विशेषण विशेष्य, दोनों में सेम एक जैसी विभक्ति लगी हुई है। आगे वाला हमेशा क्या होता है, विशेषण, और पीछे वाला क्या होता है, विशेष्य। तो यहाँ आगे वाला एतई तो है विशेषण और विचारई है विशेष्य। सजग पाठकों के इन ये विचार ही मम देश सेवाया, मेरी देश सेवा का मार्ग प्रशस्त होगा। सजग पाठकों के इन विचारों से ही, एव का मतलब ही, ये अव्यय शब्द है, मेरी देश सेवा का मार्ग प्रशस्त भविष्यति यानी होगा। देश सेवा एव अस्माकं सर्वस्वम, देश सेवा ही हमारे लिए सब कुछ है। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद शब्दार्थ, आपको मैंने कहा था कि इसको ध्यान से समझना है और याद करने की कोशिश करना है। कुछ तो इसमें बहुत सीधे होते हैं, जो थोड़े से टफ हैं उनको हमें समझ के याद कर लेना है ताकि आपको अनुवाद करने में आसानी रहे। इसमें कुछ देखो संधि विच्छेद भी दिए हुए हैं, आपको इनको ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना है बस। आप यदि ध्यानपूर्वक पढ़ के समझेंगे जो हर चैप्टर के संधि विच्छेद वगैरह ये जो भी आते हैं, तो अपने आप ही याद होते चलेंगे आपको। ठीक है, आपको ये समझना है कि इन शब्दों में इसे कहाँ से तोड़ा है। जैसे रूल के हिसाब से भी समझना है, लेकिन आप ऐसे समझो तो और जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक लकार का प्रयोग हुआ है, विधिलिंग लकार। ये चाहिए अर्थ में इसको प्रयोग करते हैं। आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। सामान्यतः चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसका इसमें प्रयोग हुआ है। इसका यहाँ थोड़ा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे पठ धातु के विधिलिंग लकार में इसका प्रयोग हुआ है, पठ धातु का। इसमें 3 रूप पुरुषों में चलता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 वचनों में चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत,
पठेयम, पठेयो, पठेम। वर्तमान काल में अनुमति, निमंत्रण, आमंत्रण, अनुरोध, जिज्ञासा और सामर्थ्य अर्थ में विधिलिंग और लोट लकार का व्यवहार होता है। मतलब इतने सारे जो ये विषय हैं, इनमें वर्तमान काल में यदि हमें अनुमति लेनी है, निमंत्रण हो, आमंत्रण हो, अनुरोध हो, जिज्ञासा हो, सामर्थ्य अर्थ में, इसमें विधिलिंग लकार और लोट लकार का व्यवहार होता है। पर आज्ञा अर्थ में केवल लोट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, लोट लकार, इसमें दोनों में अंतर बताया है। लोट लकार में जैसे पुस्तकम पठ, अब हम इसका हिंदी करेंगे तो पुस्तक पढ़ो, इसमें आज्ञा का भाव आ रहा है, आज्ञा दी जा रही है, जब आपको पुस्तक पढ़ना है। विधिंग लकार में पुस्तकम पठेत, पुस्तक पढ़नी चाहिए, इसमें सलाह, अनुमति, है ना, अनुरोध, ऐसे भाव इसमें आते हैं। संस्कृत में आदर सूचक जो शब्द है आप, उसके लिए भवत शब्द का प्रयोग होता है। वैसे इंग्लिश में आप हो या तुम हो, सबके लिए यू का प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत में आप, तुम के लिए त्वम का यूज होता है, त्वम का प्रयोग होता है, और आपके लिए भवत शब्द का प्रयोग होता है। वचन और विभक्ति के अतिरिक्त लिंग के अनुसार भी इन शब्दों के रूप बदलते हैं। भवत प्रथम पुरुष का शब्द है, इसकी प्रथमा विभक्ति यहाँ दी हुई है। देखो, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति अलग चलेगी, स्त्रीलिंग में अलग चलेगी। पुल्लिंग में चलती है भवान, भवन्तौ, भवन्तः। मैं केवल भवत शब्द के रूप बता रहा हूँ, यहाँ तो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। और स्त्रीलिंग में चलता है भवती, भवत्यौ, भवत्यः। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति है केवल। कौन सी विभक्ति है? केवल प्रथमा। अब यहाँ से प्रश्न उत्तर चालू हो जाते हैं। मैं आपको जैसा पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि आपको जब 2 बार ध्यान से इस चैप्टर को सुन लो, आप मेरे पढ़ाए हुए को सुनना है आपको। जब आपको समझ में आ जाए तो आपको अपनी बुक से इसका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करना है, अनुवाद करने की कोशिश करना है। ठीक है, और उसके लिए आप शब्दार्थों का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको हिंदी करने की कोशिश करना, जब आपको हिंदी अच्छी तरह आ जाएगी तो आपका पढ़ना ये सार्थक माना जाएगा, अन्यथा दोबारा आप कोशिश करें। जब आपको हिंदी भी कर लेते हो आप, तब उसके बाद आपको उस आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर को भरने का प्रयास करना है, बिना देखे। देखना नहीं है, बिना देखे भरने का प्रयास करना है। जब आप उनको भर देते हैं, तब फिर मैंने इसी में नीचे की साइड आपको आंसर की दी हुई है, उत्तरमाला, आपको उससे चेक करना है। भरना किससे? बुक हमेशा पेंसिल से। बुक आप जब भी भरो वो किससे भरना है? पेंसिल से, पेन का प्रयोग न करें उसमें। और जब आप संस्कृत की कॉपी में करेंगे तब पेन से करना है, ब्लैक और ब्लू। ठीक है, तो आपको किससे भरना है? पहले पेंसिल से बुक को भरना है, फिर इससे आंसर की इसमें जो दी हुई है नीचे, उससे चेक करना है। जब चेक करके जो गलत हो उसको सही करना है। जब पूरा सही हो जाए वो, तब फिर आपको संस्कृत की होमवर्क कॉपी में आपको उसका वर्क करना है। ठीक है, इससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है संस्कृत में उत्तर दें। इन सबको आप ध्यानपूर्वक पढ़ के इनका संस्कृत में उत्तर देना है। दूसरा, संधि करें। संधि करना और संधि विच्छेद करना, इन दोनों में अंतर है। संधि करने में क्या होता है? 2 टुकड़े होते हैं, उनको जोड़कर, उसके नियमों के अनुसार जोड़कर एक क्रियापद या शब्द बनाते हैं। ठीक है, और संधि विच्छेद में उस शब्द को हम तोड़कर अलग अलग लिखते हैं, अनुवाद के संधि के नियम अनुसार। ठीक है, तो संधि करें, इनको जोड़कर लिखना है। अर्थ लिखें, ये शब्दार्थ हैं। निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। इनमें जो निर्देश दिए हुए हैं उसके अनुसार इसके शब्द रूप लिखने हैं। कैसे लिखने हैं? जैसे पहला क, नीति, तृतीया विभक्ति के रूप, तो फिर हमें उसका आंसर नीचे लिखना है।
इन सब के आंसर कहाँ लिखने हैं, नीचे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसार धातु रूप लिखें। जैसे पहला क है, लिख विधिलिंग उत्तम पुरुष, तो इसका आंसर इसके नीचे आएगा। ठीक है, हर एक का आंसर इनके नीचे आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, संस्कृत में अनुवाद करें। इनको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये नीचे इसका आंसर की उत्तर माला है, ये सारे उसके आंसर इसमें दिए हुए, लेकिन पहले आपको बिना देखे बुक में पढ़ना है, फिर चेक करना है। ठीक है, ताकि आपको खुद को भी आए। आप हमेशा ऐसी कोशिश करें कि आपको खुद को आना चाहिए। ठीक है, इससे आपको इतना अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी, आपको सब कुछ आएगा, बिना देखे आप आंसर करना सीख जाओगे। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट, पहले अनुवाद सुनना है, फिर उसको समझना है, 2 बार सुनना है, फिर उसके बाद आपको संस्कृत की बुक से खुद करने की कोशिश करना है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर भरने हैं बिना देखें, फिर उनको चेक करना है आपको इसकी आंसर की से, और फिर सही करके पूरे कंप्लीट, और फिर होमवर्क करना है आपको कॉपी में। इस तरह से आपको ये वर्क करना है। धन्यवाद।